लोग समीकरण बैठाते हैं कि इतना मुसलमान है, इतना हिंदू है, इतना अगड़ा है, इतना पिछड़ा है। लेकिन आपको मालूम होगा जब देश गुलाम था तो सभी लोगों ने, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया, तब जाकर के यह देश आज़ाद हुआ। कितने लोगों को फांसी पड़ा, कितने लोग गोली खाए, कितने लोगों को जो है सो घर छोड़ना पड़ा, वकील वकालत खाना छोड़ा, छात्र छात्रावास छोड़ा, विद्यालय से लोग छोड़े, तब जाकर के यह देश आज़ाद हुआ। इन लोगों का आज तक नज़र नहीं खुला। केवटी के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है ब्लॉक के अंदर, बिना जो है रिश्वत का एक भी काम नहीं होता है। अगर केवटी की जनता अगर मुझे मौका देती है, जिस तरह से छाछा पचाड़ी पंचायत को जीरो टॉलरेंस पर हम लोगों ने ले जाने का काम किया, विकास को गति को देने का काम किया, उसी तरीके से जो है पूरे केवटी में एक भी दलाल पैकार और एक भी भ्रष्ट नौकरशाह दिखाई नहीं देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सबसे युवा भी कह सकते हैं, और बात की जाए अलीनगर विधानसभा से मिश्री लाल यादव जी के सुपुत्र धीरज यादव जी है, जो निर्दलीय उम्मीदवार है केवटी विधानसभा से। सर, चुनावी माहौल है और किस तरीके से तैयारी है आपकी? देखिए, लोग सिंबल लेकर के आ गए, लेकिन हमारा घर है और मैं हमेशा केवटी में गरीब गुरबा का सेवा किया। हम मुखिया के रूप में भी 24 साल की उम्र में हम लोग को जिम्मेदारी मिला, बखूबी मैं उसको निभाया। कोई नौकरशाह और कोई भ्रष्टाचारी हमारे यहाँ 1 रुपया घूस नहीं ले सकता। इसके लिए मुझे जो कदम उठाना पड़ता है मैं कठोर से कठोर कदम उठाता हूँ। और केवटी के अंदर ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार है, मैं अपने पंचायत की तरह ही केवटी को भी बनाना चाहता हूँ। और केवटी में एक महत्वपूर्ण और बहुत सभी लोगों का मुद्दा है कि केवटी के 78 वर्ष देश की आज़ादी की हो गए, लेकिन केवटी के माटी पानी पर, केवटी के खेत खलिहान में खेलने वाला, कूदने वाला और केवटी माँ के गर्भ से निकलने वाला आज तक लोगों को प्रभावित करने का मौका नहीं मिला। ये सबसे बड़ा केवटी के लिए आपको जो है समस्या है कि बिहार के अंदर 243 कंस्टिट्यूएंसी है, लेकिन केवटी एक पहला कंस्टिट्यूएंसी है जहां आज तक आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब से लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार दिया है, मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया है, तब से लोग केवटी के अंदर बाहरी नेता को ही, किसी भी दल पार्टी का हो, उसको जो है वोट गिराता है और केवटी के स्थानीय लोगों को वोट गिराने का मौका नहीं मिला। इसीलिए इस बार केवटी की जनता निर्णय लिया है कि हम निर्दलीय उम्मीदवार तो जरूर हैं, लेकिन एक एक गरीब, गुरबा, दलित, शोषित, वंचित, सामान्य वर्ग के कमजोर लोग हम लोगों के साथ है। केवटी माता की जो अस्मिता बरसों बरस से गुलाम है, गुलामी की जंजीर से जकड़ा हुआ है, इस बार वोट के चोट से हम लोग जो हैं बाहरी नेता को भगाएंगे और केवटी माता की अस्मिता को इस बार निश्चित रूप से आज़ाद कराएंगे। लेकिन बात की जाए केवटी की, आपने मुद्दा उठाया कि कहीं ना कहीं बाहरी आके चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। केवटी का बेटा चुनाव नहीं लड़ता और नहीं निकलते हैं जीत के, तो क्या कारण है? क्यों आप खुद निर्दलीय सभा टाल ठोक रहे हैं एकदम चुनावी केवटी की बात की जाए तो? हाँ, आपको मालूम होगा लोग समीकरण बैठाते हैं कि इतना मुसलमान है, इतना हिंदू है, इतना अगड़ा है, इतना पिछड़ा है। लेकिन आपको मालूम होगा जब देश गुलाम था तो सभी लोगों ने, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया, तब जाकर के यह देश आज़ाद हुआ। कितने लोगों को फांसी पड़ा, कितने लोग गोली खाए, कितने लोगों को जो है सो घर छोड़ना पड़ा, वकील वकालत खाना छोड़ा,
छात्र छात्रावास छोड़ा, विद्यालय से लोग छोड़े, तब जाकर के यह देश आज़ाद हुआ। उसी तरीका से जो है केवटी में इस बार सारे लोग, हिंदू मुसलमान, हर एक जाति धर्म, हर एक पार्टी स्लेट से ऊपर उठ करके अपने जो केवटी माता की जो अस्मिता गुलाम है, और केवटी में जो एक काला धब्बा लगा हुआ है, जो क्या केवटी की सरजमीन बंजर है, जो उस तरह का बेटा को पैदा नहीं किया जो केवटी का प्रतिनिधित्व कर सके। इसीलिए इस कलंक को समाप्त करने के लिए केवटी की जनता इस बार मन बना चुकी है, और निश्चित रूप से जो है केवटी का आज़ादी का झंडा केवटी के सरजमीन पर इस बार निश्चित रूप से लोकतांत्रिक रूप से जो है गड़ेगा। मैं बात करूं केवटी की, तो कहीं ना कहीं केवटी झेल रही है डिग्री कॉलेज को लेकर, सरकारी अस्पताल को लेकर, बात की जाए अच्छा से अच्छा रोड को लेकर, तमाम और खेल के मैदान को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं बात की जाए जो विधायक जो भी बनते हैं वो पूरा करते हुए नहीं दिखाई देते, जो भी यहाँ से बनते हैं अभी तक का बात करें। आपने वो कहा है कि हम जीत कर आएंगे तो खेल का मैदान सबसे बड़ा बनाएंगे इलाके में। देखिए, ये लोग कोई काम करते नहीं हैं। दोनों नेताओं को लोग जो है कुचंबर निकाले हुआ है। जहाँ जाते हैं लोग जो है विरोध कर रहा है, लोग अपमानित कर रहा है, लोग भागे फिर रहे हैं। अब लोग जो है चाह रहे हैं पार्टी के नाम पर, बड़े नेता के नाम पर हम चुनाव जीत जाए, लेकिन केवटी रसाल खाता में चले जाए, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए केवटी की जनता मन बना लिया है कि जब तक स्थानीय लोग यहाँ से विधायक नहीं होंगे, तब तक जो है स्थानीय मुद्दा का निदान नहीं होगा। डिग्री कॉलेज हो, आपको जो है सो स्टेडियम हो, अच्छा प्लेग्राउंड हो, आज तक 78 बरस हो गए, कई एमएलए, कई एमपी, कई मिनिस्टर, बड़े बड़े पद पर केवटी की जनता ने बिठाने का काम किया, लेकिन केवटी के लिए कोई नेता कुछ भी नहीं किया। इसीलिए इस बार केवटी की जनता वैसे लोगों को करारा जवाब देगी, और अपने घर के बेटा जो गरीब गुरबा दलित शोषित वंचित उपेक्षित सामान्य वर्ग के लोगों का जो छाप है, फल से भरा हुआ टोकरी निशान, उस पर ईवीएम के क्रमांक संख्या 9 पर बटन दबा करके केवटी की अस्मिता को निश्चित रूप से आज़ाद कराएगी। लेकिन वो कह रहे हैं, मुरारी मोहन झा खुले मंच पर कह रहे हैं कि हमारे मुकाबले तो कोई है नहीं। और बात की जाए, उन्होंने ये भी कहा है कि मिश्री लाल यादव जी के जो सुपुत्र हैं वो खुद निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो वो उनकी भी जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा उनकी तरफ से बयान आ रहा है। देखिए, मुरारी मोहन झा जी तो डम्मी एमएलए रहे हैं। आज दोनों नेता कहीं भी आपको जो है अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, जहाँ जा रहे हैं लोग खदेड़ के भगा रहा है। तो क्या विकास किए हैं, क्या कितना लोग वोट देने जा रहे हैं। हाँ, मुझे डर है और शंका है कि अगर ये लोग पैसा का मोटी रकम का अगर खेल बेल करते हैं, तो भी लोग जो है इस बार जो है मन बना लिया है। ये लोग पैसा के दम पर चाहते हैं कि हम जो है चुनाव जीतेंगे, लेकिन जनता जो है निश्चित रूप से सारे नेताओं को, बाहरी नेताओं को नकार चुकी है। तो क्या आपका डर बैठ गया, आप मजबूत कैंडिडेट हैं, इसी वजह से बीजेपी की बात की जाए टॉप से टॉप लीडर यहाँ पहुँच रहे हैं केवटी में। बात की जाए कल योगी आदित्यनाथ खुद पहुँच रहे हैं, आज नित्यानंद राय पहुँचे हुए थे। तो क्या भयभीत है, क्या आप जो मजबूत कैंडिडेट है उस वजह से कि प्रचार के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं जो बीजेपी का टॉप लीडर है मेन? सारे लोगों का होश उड़ा हुआ है, बड़ा से बड़ा नेता का होश उड़ा हुआ है। और मैं जहां भी जा रहा हूं, दूसरे नेता को, बड़े नेता को लोग खदेड़ के भगा रहे हैं, लेकिन धीरज यादव को यहाँ का नौजवान, छात्र, किसान, मजदूर अपने हृदय से लगाता, अपने गले से लगाता है कि धीरज यादव को झूठे मुकदमा में फंसा करके 80 दिन तक जेल में रखा, लेकिन गरीबों के हक और हकूक की लड़ाई को ये कभी बंद नहीं किया, लगातार संघर्ष कर रहा है और करता रहेगा। और हम भी लोग संघर्ष करते रहेंगे गरीब के पक्ष में। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जब जीत के विधानसभा से आएंगे केवटी के बात की जाए, तो जनता के बीच में कौन सा ऐसा जो पहला काम होगा जो आप रखना चाहेंगे, जो 5 काम हो जो सबसे पहले?
देखिए, सबसे पहले तो अगर हमको जनता जिताती है तो सबसे पहले केवटी जो बरसों बरस तक गुलाम है, और केवटी के ऊपर जो काला धब्बा लगा हुआ है, जो केवटी की जमीन क्या बंजर है, जो वैसे बेटा को पैदा नहीं किया जो केवटी की प्रतिनिधित्व कर पाए, तो इस चीज़ से हम लोगों को सबसे पहले निजात मिलेगा। और दूसरा, जो दर्जनों काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो उच्च शिक्षा लेने के लिए यहाँ डिग्री कॉलेजेस नहीं है, आपको जो है खेलने कूदने प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के लिए यहाँ एक सुंदर ग्राउंड नहीं है। 78 वर्ष में कई एमएलए कई एमपी केवटी की जनता ने दिया,